ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमि चन्द्र गुणकार माधव वन्दित विमल पद पुण्य पयोनिधि दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि हरे हार स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयमान जगनायक जयमान चिंतामणि सब स्वयं का चैतन्य तत्व महान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर करणान योग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा प्रारंभ अपने की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी 5 भावों पर हमारी चर्चा हुई थी। उस 5 भावों के बारे में हमने कुछ मुख्य बातें आपको बताई थी कि औपशमिक भाव के बिना 5 पॉइंट्स कौन बताएगा? हाँ चलो, हाँ चलो पयांशी बताएगी। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, छायिक भाव के बिना अरिहंत और सिद्ध नहीं होते, छायोपशमिक भाव के बिना छद्मस्त नहीं होता, औदायिक भाव के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं होते और पारिणामिक भाव के बिना कोई भी द्रव्य नहीं होता। द्रव्य नहीं होता, बहुत सुंदर है। अच्छा, आवली किसे कहते हैं? आवली किसे कहते हैं? हाँ आशी बताइए। जगन्य युक्त असंख्यात समय समूह को आवली कहते हैं। हाँ, और अगर हम अपनी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? संख्या समयों की एक आवली होती है। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश किसे कहते हैं? चलो, एक परमाणु से बातें नहीं अणिमा। एक परमाणु से व्याप्त आकाश क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। और 12th क्लास से समझाओगे आप ये प्रदेश को अपनी भाषा में, प्रदेश को अपनी भाषा में समझाओ, है ना। बुक की लैंग्वेज जो डेफिनेशन है सो है, लेकिन अपनी भाषा में समझाओ। हाँ पलक बताइए। हाँ चलो हाँ देश ना बताओ बेटा, देश ना बताओ। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश मतलब जैसे अभी जो स्पेस है तो मतलब एक राई बराबर, मतलब एक बिंदु बराबर जो बराबर उसको हाँ। स्पेस जो कहते हैं ना उसको प्रदेश कहते हैं। नहीं नहीं बेटा, राई के बराबर, उस राई के बराबर जो छोटा है ना पुद्गल, उसने स्पेस कितनी घेरी है। हाँ वही तो, वो जो स्पेस है ना उसको कैसा है? प्रदेश कहते हैं। बिल्कुल। अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? ये अपना हुआ नहीं था शायद, है ना, नहीं हुआ था ना। चलो अब आज तो अपन है ना, आज समुद्घात की चर्चा है ना, आज अपन कैसे हैं समुद्घात की कैसी है चर्चा करेंगे। देखो समुद्घात कहते किसे हैं? नाम तो आपने बहुत सुना होगा, और 7 प्रकार के कैसे समुद्घात होते हैं। हाँ कौन कौन से 7 प्रकार के हैं? 12th क्लास 7 प्रकार के समुद्घात कौन कौन से होते हैं बेटा?
हाँ, कौन कौन से होते हैं बेटा? सात प्रकार के समुद्घात होते हैं ना, तो कौन कौन से समुद्घात राजी बताइए? दीदी 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। वेदना समुद्घात, हाँ। कषाय समुद्घात, हाँ। विक्रिया समुद्घात, हाँ। मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। केवली समुद्घात, ये 7 प्रकार के कैसे हैं समुद्घात होते हैं। अब समुद्घात कहते किसे हैं, है ना, उसकी कैसी है अपन आज चर्चा यहाँ पर करेंगे। अनेक विभिन्न आगमों के माध्यम से, विभिन्न आगमों में उनको कैसी है, क्या डेफिनेशन आई है, उसकी अपन कैसी है चर्चा करेंगे, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों के शरीर के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा हुई बेटा। क्या है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, उसको क्या कहते हैं? समुद्घात कहते हैं। अब क्या समझे हम इससे? जैसे मूल शरीर को, जैसे हमने एक इलास्टिक हाथ में लिया बेटा, है ना, एक हाथ में हमने इलास्टिक पकड़ लिया और हमने उस इलास्टिक को ऐसा फैलाया, तो क्या हुआ, है ना, कि वो, है ना, वो मूल तो क्या है, मूल तो यहाँ पकड़ा हुआ, लेकिन उसके जो परमाणु कैसे फैल गए इलास्टिक के, बिल्कुल, है ना। तो मूल शरीर को छोड़ा नहीं और वह इलास्टिक के परमाणुओं का कैसा है आगे फैल जाना, उसी प्रकार से मूल शरीर को छोड़े बिना, है ना, आत्मा के प्रदेशों का बाहर फैल जाना। हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं ना, तो मूल कैसा रहता है, डोर कहाँ रहती है, अपने हाथ में ही रहती है, बिल्कुल। तो मूल कैसे अपने हाथ में रहती, और फिर पतंग कैसी है, वो उसकी डोर कैसी है, उड़ती जाती है। उसी प्रकार से यहाँ समुद्घात किसे कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश को छोड़े बिना, मूल तो आत्मा के प्रदेश को कैसे हैं, पकड़े रहते हैं, और उसको छोड़े बिना शरीर से आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, बाहर निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं समुद्घात। एक इलास्टिक का उदाहरण लिया और एक पतंग का उदाहरण लिया, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं, हाँ ये इधर आओ, अभी बैठ जाओ, शांति से बैठो, अभी सुनो। तो यहाँ ये कहते हैं कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, उसको क्या कहते हैं, समुद्घात कहते हैं। देखो ये कुछ प्रकरण ऐसे हैं बहुत अछूते रहते हैं, इसकी ज़्यादा ना कोई डिटेल में कहिए कि चर्चा होती है, कोई 1-2 समुद्घात, केवली समुद्घात या 2-4 कोई समुद्घात की चर्चा होती है, मूल सब समुद्घातों की चर्चा होती नहीं है। तो मुझे आज विकल्प आया कि अब 12th क्लास जा रही है तो कैसे सब विषय कैसे वो जान ले, बिल्कुल, है ना। तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का कैसा है बाहर निकलना, उसको क्या कहते हैं, समुद्घात कहते हैं। यदि आत्मा के सभी प्रदेश अर्थात पूरा आत्मा से शरीर से बाहर निकल जाए तो मरण हो जाता है ना। समुद्घात और मरण में क्या अंतर पाया जाता है, मतलब आत्मा के पूरे प्रदेश अगर बाहर निकल जाएं, बिल्कुल, तो उसको क्या कहते हैं, मरण कहते हैं, बिल्कुल। और आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, बाहर निकल जाते हैं मूल शरीर को छोड़े बिना, उसको क्या कहते हैं, समुद्घात कहते हैं। समुद्घात जीवित अवस्था में ही होता है, ये नियम है अकाट्य कि समुद्घात जब भी होता है जीवित अवस्था में होता है। आत्मा के कुछ प्रदेश शरीर के भीतर और कुछ प्रदेश कैसे होते हैं, शरीर के बाहर होते। मूल शरीर को कैसे पकड़े हुए रहते हैं और बाकी आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, फैल जाते हैं, उस अवस्था को कैसा है, समुद्घात कहते हैं। तो 2 उदाहरण इसमें याद रखना है, एक इलास्टिक का और एक पतंग की डोर का। मरण होने से पर भी आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न भाषित होते। मरण और समुद्घात में अंतर समझ में आया। मरण में तो आत्मा के सारे प्रदेश निकल जाते हैं और समुद्घात में क्या होता है, आत्मा के प्रति मूल शरीर को पकड़े हुए रहते और आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, बाहर फैल जाते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर और गोमटसार जीवकांड में भी इसकी क्या डेफिनेशन है, मूल शरीर को न छोड़कर तेजस कारमान रूप उत्तर शरीर,
के साथ जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। बिल्कुल वो बात वही है, लेकिन तेजस कारमाण, औदारिक शरीर नहीं, तेजस कारमाण की उत्तर देह दूसरी देह बन जाती, उसके आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, फैल जाते हैं। तो जीव प्रदेशों को शरीर के बाहर निकलने को कैसे हैं, समुद्घात कहते हैं। बिल्कुल और भी आगम में कैसी है, इसकी अनेकों परिभाषा आई है। अपन तो कैसे हैं, मूल परिभाषा और उसके भेद है ना, उस पर कैसा है अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है, वेदना समुद्घात। नाम याद रखना, पहला कौन सा है, वेदघात, वेदना समुद्घात। तत्वार्थ राजवार्तिका, जो तत्वार्थ सूत्र की बड़ी टीकाएं हैं, तत्वार्थ राजवार्तिक में लिखा है, वातादिक रोग विषादिक द्रव्य संबंध संतापादित वेदना कृतो वेदना समुद्घात। अर्थात वात पीप मतलब शरीर में कोई रोग हो जाए, है ना, वात का, वायु का, पित्त वगैरह का विकार जनित रोग होने पर या विषपान आदि की तीव्र वेदना से आत्मा के प्रदेशों का जब शरीर में तीव्र पीड़ा हो, तीव्र वेदना हो, तो भी क्या होता है, आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसको कहते हैं वेदना समुद्घात कहते हैं। बिल्कुल नेत्र वेदना है ना, नेत्र से निकलते हैं, सिर से सिर वेदना है ना, आदि द्वारा जीवों के आत्मा के प्रदेश कैसे होते, शरीर जो वर्तमान शरीर है ना, उससे 3 गुना प्रमाण, जो आत्मा वर्तमान में आत्मा का जो आकार प्रकार है उसके प्रदेशों से 3 गुना ज़्यादा आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, बाहर निकल जाते। उसको विसर्प नाम का वेदना समुद्घात कहते हैं। समझ में आया, वेदना समुद्घात किसे कहते हैं। तीव्र वेदना होने पर देखो, आपने देखा होगा ना, बहुत तीव्र क्रोध आता है ना, तो आंखें बिल्कुल, आँखों में सब ब्लड दिखने लग जाता है। जिसको बहुत तीव्र क्रोध आता है तो उसको कैसा है, ब्लड दिखने लग जाता है। ऐसे तीव्र शारीरिक वेदना हो, बहुत पीड़ा हो और सहन नहीं हो रही हो, तो भी आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मूल शरीर को नहीं छोड़ते हैं, मूल शरीर को नहीं छोड़ते हैं। थोड़ा इधर हो जाओ, दीदी को बैठने दो बेटा। तो मूल शरीर को कैसा है, नहीं छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं वेदना समुद्घात। समझ में आया। क्या क्या किसको, हाँ, अभी अपन आगे ले रहे हैं बेटा, अभी अपन आगे ले रहे हैं। बिल्कुल इसमें भी आता है, बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं, अर्थात तीव्र पीड़ा अनुभव होने पर मूल शरीर को छोड़े के बिना कैसे हैं, आत्मा के प्रदेश को बाहर निकलने को वेदना समुद्घात कहते हैं। वेदना के समय जीव के प्रदेश विषकुंभ, विषकुंभ मतलब उसकी चौड़ाई, विषकुंभ और उत्तेद उसकी ऊंचाई, चौड़ाई आत्मा के प्रदेशों की। क्यों ऐसा, क्योंकि आत्मा में एक संकोच विस्तार नाम का कैसा है, गुण पाया जाता है, जिसके कारण कैसे उसके प्रदेश कैसे थे, लंबे छोटे सब हो, जैसे इलास्टिक होता है ना, जैसे स्पंज होता है बेटा, स्पंज होता है तो क्या करते हैं अपन स्पंज को, है ना, छोटा बड़ा, हाथ में करो तो एकदम बंद हो जाता है, फिर खोलो तो कैसा है, चौड़ा हो जाता है। ऐसे उसके परमाणु फैलते और सिकुड़ते हैं ना, उसी प्रकार से आत्मा में भी एक संकोच विस्तार नाम की शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। देखा ना, चींटी के शरीर में जाओ तो चींटी का, हाथी के शरीर में जाओ तो हाथी के आकार के हो जाते। तो ये संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण आत्मा के प्रदेश कैसे होते, फैलते और सिकुड़ते हैं। अब कहते हैं कि वेदना के वश जीव के प्रदेश विषकंभ मतलब चौड़ाई, उद्भेद मतलब ऊंचाई से तिगुना प्रकार के फैलते हैं, है ना, जो बॉडी का जितना भी है ना, उससे तिगुने होकर कैसे हैं, बाहर फैलते हैं, उसको बोलते हैं वेदना समुद्घात कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो आत्मा के अवयव खंडित हो जाने पे पुनः एक कैसे हो जाते हैं, ये प्रश्न इसमें उठाया है।
आत्मा तो कैसा है, अखंडित है ना। फिर उसके कैसे खंड खंड कैसे हो जाते हैं ना, तो क्या 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 पुनः वापस जुड़ जाते हैं? बोले हाँ, ये अपने बताया ना, संकोच विस्तार नाम के कारण कैसे होते हैं। इसमें लिखा है कमल नाल के तंतु की तरह आत्मा के प्रदेश का छिद्र छेद स्वीकार करते हैं। अपन कमलनाथ तो अपने देखी नहीं है, कमल की देखी है निकिता? सुना ही है सिर्फ, है ना, कभी देखने में अपनी नहीं आए। अपन तो ये समझो कि कैसे संकोच विस्तार जो होता है ना, पुनः जुड़ जाते हैं, बिल्कुल, है ना। पुनः कैसे, जैसे पारा होता है ना बेटा, पारा कैसा होता है, हाँ, अपन अभी उसको ऐसा ऐसा कर दो तो बिखर जाएंगे, और फिर वापस ऐसा ऐसा करो तो क्या करते हैं, पारा कैसा है, जुड़ जाता है, समेट जाता है। उसी प्रकार से ये आत्मा के प्रदेश है तो अखंडित आत्मा, लेकिन कैसे खंड खंड होने पर भी पुनः आपस में कैसे हैं, जुड़ जाते हैं, बिल्कुल। तो तीव्र शारीरिक वेदना के काल में आत्मा के प्रदेश उत्कृष्ट 3 गुना तक फैलना, उसको वेदना समुद्घात कहते हैं। उदाहरण अपन छिपकली का लो, छिपकली का तो अपने देखा ही है ना, छिपकली को अगर अपन टच कर दो ना तो फिर छिपकली पूंछ छोड़ देती है उसकी। तो उस प्रकार से कोई ने उसको छू भी लिया तो क्या होगा, वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है, बिल्कुल। और फिर जब पूंछ छोड़ती है ना तो क्या होता है, थोड़ी देर तक, कभी देखी है, देखिए कभी फड़फड़ाती कैसी है, रहती है। क्यों? वो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से, आत्मा के प्रदेश उसमें कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कुछ समय तक कैसी है, वो ऊपर नीचे कैसी है, होती हुई दिखती है, बिल्कुल। मैंने तो ये अपने आपको शायद बताया था कभी कि एक बार मैं बॉम्बे जा रही थी, तो रास्ते में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया और वो ट्रेन के आगे आ गया। लेकिन आयु शेष हो तो कौन मार सकता है कोई मार सकता नहीं। वो टकरा के साइड में गिर गया और एक हाथ उसका कट गया। अब ट्रेन रुक गई, है ना, और जब ट्रेन रुकी वहाँ पर, और उसके बाद वो हाथ है ना ऐसा ऐसा हो रहा था, हाथ इससे शरीर से अलग हो गया, और उसके बाद वो ऐसा ऐसा ऊपर नीचे हो रहा था, बिल्कुल, है ना। तो वो क्या, जब हमारी ट्रेन उधर से निकली ना तो हमने उस हाथ को देखा, वो ऐसा ऊपर नीचे हो रहा था, बिल्कुल। तो वो आत्मा के प्रदेश उसमें फैले थे ना, तो वो क्या होता है राजी, ऊपर नीचे होते हैं, बिल्कुल, है ना। अपने यहाँ पर कौन थी, तुम्हारे सामने था वो बच्ची की इतनी उंगली कट गई थी, इतनी ये इतनी अलग हो गई थी, दरवाजे में आ गई थी, इतनी उंगली, बिल्कुल, है ना, मतलब अलग ही हो गई थी। क्या ललितपुर की थी, मुझे याद नहीं कहाँ की थी, तो इतनी उंगली अलग हो गई थी। और जब मालूम पड़ा, लेकिन वो उंगली को संभाल के रख लिया था अपन ने, है ना, और फिर ले गए दवाखाना, उसको ले गए डॉक्टर के पास, और फिर उसकी सर्जरी कर दी और वापस उसको जोड़ दी, तो आत्मा के प्रदेश वापस उसमें आ गए। वो आत्मा के प्रदेश है ना, वापस किसे उसमें आ गए, वो उंगली उसकी जुड़ गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब वेदना बहुत हुई, है ना, तो वेदना के समय, है ना, मैंने कहा उसको उसी समय बोला कि बेटा विचार करो, पूरी उंगली तो नहीं कटी, इतनी सी कटी, पॉजिटिव सोचो ना, है ना, कि इतनी पूरी तो नहीं कटी। मैंने कहा बेटा इतनी सी कटी बेटा, है ना, तो अच्छा ना, इतनी सी हुई, ऐसा पॉजिटिव सोचो, तो कैसे है, कभी दुखी होगे नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है, ये आत्मा के प्रदेश वेदना होने पर भी कैसे हैं, मतलब फैलते। अन्य स्थानों पे इसको औषध समुद्घात कहते हैं, वेदना कहो या इसको अन्य स्थान पर औसत समुद्घात भी कहा जाता है। यदि कोई असाध्य रोग हो गया, तीव्र वेदना हो गई, और अब उपचार का विकल्प है, उसका उपचार हो सकता है, ये कैसा है, ठीक हो सकता है। अब मुझे तो ऐसा लगा था कि हमेशा के लिए उंगली बेचारी की इतनी उंगली रहित हो जाएगी बच्ची, बिल्कुल, है ना, लेकिन मैंने कहा इसको संभाल के रखो, पेपर में ले लो इसको, अपन डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बनती है अपनी, बिल्कुल, है ना। फिर वो कैसा है, यहाँ तो नहीं हुआ, फिर अपन बड़े हॉस्पिटल में ले गए थे उसको, और वहाँ उसकी कैसी है, जुड़ गई उंगली। तो औसत समुद्घात, इसको औसत समुद्घात भी, अन्य स्थानों पे इसे औसत समुद्घात भी कहा जाता है। यदि कोई असाध्य रोग हो जाए, तीव्र वेदना हो और उपचार का विकल्प भी हो कि हाँ इसका मतलब उपचार हो सकता है, बिल्कुल,
उसमें आत्मा के प्रदेश उस स्थान पे जाके जड़ी बूटी, उस समय जड़ी बूटी होगी तो जड़ी बूटी आदि को कैसा है लगा देते हैं, तो कैसे होते वो रोग दूर हो जाता है ना, वो रोग दूर हो जाता, वो वेदना दूर हो जाती है। इसलिए उसको कैसा होता है औसत, है ना, औषध समुद्घात भी कहा जाता है। बिल्कुल। और यह वेदना समुद्घात में आत्मा से 3 गुणा आत्मा के प्रदेश निकलते हैं। और औसत समुद्घात की बात करें तो जड़ी बूटी के स्थान पर स्पर्श करके पुनः आत्मा के प्रदेश लौट आते हैं ना। जहाँ पर जड़ी बूटी हो वहाँ आत्मा के प्रदेश वहाँ तक जाते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, आकर अपने मूल शरीर में आ जाते हैं, तो वो वेदना कैसी होती है समाप्त हो जाती है। उसको बोलते वेदना समुद्घात। दूसरा अपना है कषाय समुद्घात। देखो आगम में तो बहुत विस्तार से लिया हुआ है, अपने को तो एक ही कक्षा में ये सातों समाप्त करना है। बिल्कुल। अब कहते कषाय समुद्घात, इसलिए क्या शिक्षा अपने को मिलती है कि तीव्र कषाय नहीं करना। एक कषाय आत्मा के प्रदेश बाहर चले जाते हैं तीव्र कषाय में, तो इसलिए कषाय हमेशा मंद ही रखना, क्योंकि मंद कषाय में ही सम्यक दर्शन के चांस है। बिल्कुल। तीव्र कषाय में सम्यक दर्शन कभी हो ही नहीं सकता है, यह काट्य नियम है। जब जब भी सम्यक दर्शन होगा मंद कषाय में ही होगा। बिल्कुल। अब कहते कि राजवार्तिक में भी आचार्य अकलंक देव ने कषाय समुद्घात का स्पष्ट किया है। बाह्य अभ्यंतर दोनों निमित्त के प्रकर्ष से उत्पादित जो क्रोधादि कषाय उसके द्वारा किया गया, उसको बोलते हैं उस समय, है ना। फिर से है ना, मेरे को मैं जो सरल परिभाषा बोलूँगी ना वो लिख लेना। आगम की कुछ परिभाषाओं में शब्द ऐसे जटिल हैं, है ना। 2 परिभाषाएं मैं बोलूँगी, एक तो अपनी वाली भाषा की और एक आगम की भाषा की। बिल्कुल। तो बाह्य अभ्यंतर दोनों निमित्त के प्रकर्ष से उत्पादित, बेटा है ना लिख लो, ये प्रकरण ऐसे हैं कॉमन शब्द नहीं मिलते हैं। अगर कदाचित इसमें भी अपने आई ना सिर्फ 2-3 समुद्घात की चर्चा आई, ज़्यादा समुद्घात की चर्चा नहीं आई है। बिल्कुल। हाँ बस 2 की जनरली केवली समुद्घात की चर्चा सब दूर आती है। बिल्कुल, है ना। ये कॉमन चर्चा नहीं है, इसलिए आप लोग नोट करोगे तो आपको कभी, है ना, प्रवचन में गोष्ठी में कभी कदाचित समुद्घात शब्द आए तो आप उसको कैसे विस्तार से समझा सकते हो। बिल्कुल, है ना। तो अब यहाँ ये कहते हैं क्रोध और भय। देखो एक तो बाह्य अभ्यंतर दोनों के निमित्त से, है ना। क्रोधादि कषाय में कैसे 2 प्रकार की होती ना क्रोधादि, एक तो कैसा है अंतरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त क्रोधादि कषाय कर्म का उदय, वो अंतरंग निमित्त है। और बाह्य निमित्त किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमारा कहना नहीं माना, है ना, तो वो कैसे बाह्य। क्रोध आने के 2 कारण हैं, एक अभ्यंतर कारण और एक बाह्य कारण। अभ्यंतर कारण कैसा क्रोध कषाय कर्म का उदय, और बहिरंग कारण क्या होता है किसी ने नहीं सुना, अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो सब बहिरंग कारण होते हैं। लेकिन अंतरंग कारण के बिना बहिरंग कारण बनता नहीं है, नहीं तो स्वभाव हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से क्रोध से भय आदि के द्वारा जीव के प्रदेशों का उत्कृष्ट शब्द, इसमें एक ही नियम है बेटा, शरीर से 3 गुना आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, चाहे कोई भी समुद्घात हो। शरीर सिर्फ केवली समुद्घात की बात छोड़कर, है ना, केवली समुद्घात में तो दंड कपाट प्रतर और लोक पूरण। बिल्कुल। तो क्रोध भय आदि के द्वारा जीव के प्रदेश का उत्कृष्ट शरीर से 3 गुना, इसको विसर्पण नाम कहते हैं, वो कषाय नाम का समुद्घात होता है। क्रोध के कारण भी होता है, बहुत भय हो ना बेटा, बहुत डर लग रहा हो ना, तो भी आत्मा के प्रदेश बाहर फैल जाते हैं ना। और अगर बहुत तीव्र कषाय हो, है ना, होता है ना कई बार इतना भय होता है कि ऐसे कपकपाने लग जाते हैं, शरीर कांपने लग जाता है। कई बार इतना तीव्र कैसा है भय होता है। अंतरा इधर उपयोग लगाओ। तो क्रोध भय आदि से जीव के आत्मा के प्रदेश से शरीर से 3 गुना प्रमाण विसर्पण नाम का समुद्र। बेटा यहाँ चूक जाओगे ना, फिर बाद में कभी हो तो पछताओगे, अरे उस समय हमने ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा। अगर उस समय ध्यान से पढ़ते तो हमें याद रहता है। बिल्कुल, हमने क्लास में ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा, फिर आपको याद है। मुझे ही कुछ बातें ऐसा रहते हैं
कि अरे मैं स्मारक में पढ़ती थी तो उस समय मैंने ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा। बिल्कुल, क्लासेस तो सब चलती थी, तो कई बार ऐसा होता है ना, उपयोग इधर उधर चला जाता है तो नहीं ध्यान जाता है। तो इसे क्लास में जिसने ध्यान से पढ़ा उसकी एग्ज़ाम्स की 50% तैयारी, समझो उसको 50% तैयार। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अगर आपको वर्ड टू वर्ड आपको याद नहीं हो रहा, आप अपनी भाषा में भी अगर इसको लिख दोगे क्वेश्चन के आंसर को, तो आपको कैसे मार्क्स मिल जाएंगे निकिता, है ना। तो इसलिए क्लास में कैसा है, बहुत ध्यान से कैसा है पढ़ना चाहिए। अब आगे कहते हैं अब नहीं, इसमें है ना राजवार्तिक में, आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में देखो दूसरा, क्रोध भय आदि के निमित्त से जीवों के प्रदेश के उत्कृष्ट शरीर से 3 गुना प्रमाण आत्मा के प्रदेशों का फैलना, उसे कषाय समुद्घात कहते हैं। 2 कारण बताए हैं बेटा, क्रोध, कषाय और भय। फिर से बोलती हूँ बेटा, क्रोध भय आदि के द्वारा, क्रोध भय आदि के द्वारा जीव के प्रदेशों का शरीर से 3 गुने प्रमाण, शरीर से 3 गुने प्रमाण, जिसको विसर्पण कहते हैं, का नाम कषाय समुद्घात है। उसे कषाय समुद्घात कहते हैं। यदि कषाय समुद्घात को विसर्पण भी कहते हैं। हाँ बेटा, कषाय समुद्घात और विसर्पण। हाँ, विसर्पण, इसको प्रमाण, मतलब ये 3 गुने प्रमाण को विसर्पण कहते हैं। प्रमाण को विसर्पण कहते हैं। जो शरीर से, वर्तमान शरीर है ना, उससे 3 गुना प्रमाण कैसे है, आत्मा के प्रदेशों का कैसा है फैलना। बिल्कुल। अब इसमें एक प्रश्न है कि क्या कषाय वेदना, कषाय और वेदना समुद्घात कषाय की तीव्रता में होते हैं, और मंद कषाय और शुभ लेशाओं के काल में भी ये समुद्घात संभव है क्या? तीव्र कषाय में तो आपने कह दिया, तीव्र भय, तीव्र कषाय में कैसे आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, लेकिन मंद कषाय शुभ लेशा के परिणाम हो, उसमें भी कैसा है आत्मा के प्रदेश फैलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देव गति में जीवों को 3 शुभ लेशाएँ होती है ना। कौन कौन सी? पीत, पद्म और शुक्ल, है ना। शुभ लेशा ना, पीत, पद्म और शुक्ल, 3 शुभ लेशा। धवला पुस्तक 7 में लिखा है कि 7 में से देवों के भी कषाय और वेदना समुद्घात किसका सद्भाव बताया। कुछ धवला ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि देवों को भी कषाय और वेदना समुद्घात होता है। अतः देव के भी समुद्घात होने से शुभ लेशाओं के काल में भी, अब वो मंद तीव्र लगा लेना, शुभ लेशाओं में बेटा है ना, मंद, मंदतर, मंदतम, है ना, वो सब भेद लगा लेना। तो शुभ लेशाओं के काल में वेदना और कषाय समुद्घात को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अब तीसरे नंबर पर वैक्रियक समुद्घात। वैक्रियक और वैक्रियक शरीर दोनों में अंतर पाया जाता है। वैक्रियक और वैक्रियक शरीर दोनों में अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है बेटा? हाँ, वैक्रियक शरीर देव और नारियों को भी होता है। हाँ, वो मनुष्य को भी होती, वो कैसे हैं, मनुष्य को भी, मतलब 63 साल के पुरुष, चक्रवर्ती वगैरह को भी कैसे है होती है। अब वैक्रियक समुद्घात और विक्रिया समुद्घात, 2 बात है बेटा। वैक्रियक समुद्घात और विक्रिया समुद्घात, है ना, 2 बातें हैं। अपने शरीर को विकल्प पूर्वक एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि करने की सामर्थ्य विक्रिया कहलाती है। छोटा बड़ा, जैसे चक्रवर्ती वगैरह होते हैं ना, अपना छोटा बड़ा पृथक, मतलब शरीर को विकल्पों अनेक प्रकार से छोटा बड़ा कर दे, अनेक प्रकार से कैसे उसके शेप आकार बना ले, वो कहलाती है विक्रिया। उसको क्या कहते हैं? विक्रिया कहते हैं। इस विक्रिया के काल में आत्मा प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, वो बोलते हैं वैक्रियक समुद्घात। विक्रिया के काल में छोटा बड़ा ये सब कर रहे ना, उस काल में अगर आत्मा के प्रदेश अगर बाहर निकल गए तो उसको बोलते हैं वैक्रियक समुद्घात।
देव और नारकियों को तो शरीर ही वैक्रियक होता है ना। देव और नारकियों का तो कैसा होता है, ये भव प्रत्यय कहता है, इसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। ये नियम से देव नारकियों को कैसा है, होता ही है, वैक्रियक शरीर होता है। उनके द्वारा मूल शरीर के अतिरिक्त अन्य आकार आदि बनाने पर भी यह समुद्घात होता है। बता, जैसे अभी मनुष्य का शरीर है तो पशु का बना ले, है ना, आड़ा तिरछा कैसा भी शरीर अपना बना ले, कोई भी अन्य आकार प्रकार के बना सकते हैं, वो बनाने में यह समुद्घात कैसा है, होता है। यद्यपि मनुष्य के यद्यपि औदारिक शरीर होता है, अपना कौन सा शरीर है, मनुष्य और तिर्यंश का कौन सा शरीर होता है, औदारिक शरीर होता है, खून पीप सप्त धातु से सहित होता है। तथापि अनेक सामर्थ्यशाली जीवों में विक्रिया से अनेक शरीर बनाने का विधान कहा गया, मनुष्यों को भी। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण अपने पास सामने आता है, बिल्कुल 96 रूप बना लेता है वो, और हर पटरानी को लगता है कि चक्रवर्ती मेरे पास, और रहता है मूल पटरानी के पास, और लगता उसको है सब पटरानी, तो ऐसे इतने रूप बना लेता है वो, बिल्कुल वह भी कैसा है, समुद्घात कैसा है, कहलाता है। तत्वार्थ सुन लब्धि प्रत्यय च, ये सूत्र आया हो ना, मनुष्य के भी उपचार से रिद्धियों के निमित्त से वैक्रिक शरीर कहा गया है, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से पृथक अपृथक तो हो गया ना ये वैक्रियक समुद्घात और वैक्रियक शरीर। वैक्रियक समुद्घात कैसे देवनारकियों को भी होता है, और कैसा होता है, मनुष्यों में 63 सला के पुरुष चक्रवर्ती आदियों को भी कैसा है, वैक्रियक शरीर होता है। मतलब ये विक्रिया से, रिद्धियों से वो अनेक प्रकार के, तब उनके आत्मा के प्रदेश बेटा फैल जाते हैं। जैसे चक्रवर्ती के आत्मा के प्रदेश वो 96 रानी के रूप में कैसे हैं, फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं कैसा, विक्रिया समुद्घात कहते हैं। एक वैक्रियक शरीर और एक विक्रिया समुद्घात, अंतर समझ में आया है ना। एक देवनारकियों का होता है वैक्रिक शरीर के समुद्घात निकलते हैं, प्रदेश फैलते। दूसरा मनुष्यों को कैसा है, विक्रिया रिद्धि होती है, उससे भी कैसे हैं, आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उसको विक्रिया समुद्घात कहते हैं, बिल्कुल। वही 96,000 रानियों का कैसा है उदाहरण दिया है इसमें। नारायण प्रतिनारायण आदि सब में कैसे रावण को बहुरूपिणी विद्या थी, उसको एक ऐसी भी विद्या प्राप्त थी, उसका मन हो तो वो किसी को दिखे, नहीं तो नहीं भी दिखे ऐसी भी उसको है ना विक्रिया प्राप्त थी कि उसका है ना सामने खड़ा हो तो नहीं दिखे, को किसका मन हो तो दिखे। जैसे व्यंतर इत्यादि होते ना, इनका मन होता तो दिखते हैं और नहीं मन होता तो नहीं दिखते हैं। जिसको दिखना होता उसको दिखते हैं, जिसको नहीं दिखना होता उसको नहीं दिखते हैं, बिल्कुल। गोमठ सार में 15 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, वही वो 15 प्रकार ने औदारिक शरीर इत्यादि जो अपन ने चर्चा बाद में की है, बिल्कुल। अब नारकी और देव गति के जीवों को विक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। देवों की विक्रिया पृथक विक्रिया भी होती है, मूल शरीर को छोड़कर अनेक शरीर बना सकते हैं, है ना। मूल शरीर को छोड़कर है ना बनी जाते हैं बेटा, कढ़ाई बन जाते हैं, भाला बन जाते हैं, बर्छी बन जाते हैं, पेड़ पौधे बन जाते हैं, नदियाँ बन जाती है, सेमल नाम के वृक्ष बन जाते हैं, है ना। ये सब कैसे हैं, बन जाते हैं। वे अपने मूल शरीर को अस्त्र शस्त्र आदि रूप कैसे हैं, बना सकते हैं। नारकी अपने परिणामों के द्वारा विक्रिया से अस्त्र शस्त्र की रचना कर सकते, स्वयं ही बन जाते और स्वयं ही फिर साफ करते हैं, बिल्कुल ना। तो अस्त्र शस्त्र की रचना और अस्त्र शस्त्र रूप मूल शरीर हो वो मूल शरीर ही कैसा है, शरीर हो परिणमित हुआ है, इसलिए उसको वैक्रियक समुद्घात कहा जाता है, बिल्कुल ना। देखो इसमें है देवों की महिमा आती, जब देव अनेक बातों से मनुष्य से अयोग सिद्ध होते हैं। संयम नहीं होता है, मनुष्यों में संयम होता है और देवों में संयम नहीं होता, अयोग सिद्ध होते। तो पालकी उठाने का प्रथम अधिकार नहीं है, आहार देने का अधिकार देवों को नहीं। तरसते हैं बेटा, है ना, आहार देने के लिए अपन लोग भी तरसते हैं ना, आहार देने के लिए, बिल्कुल है ना। भरत चक्रवर्ती थे ना,
वो रोज़ अपने घर के सामने, महल के सामने वो आहार की जो समय होता था ना, तो खड़े हो जाते थे ना। और भावना बातें, हमारे सनावद में भी हमारा घर है ना, एक दूसरे भैया का घर है, उनके सामने एक बहन रहती है, वो भी बस रोज़ है ना, बस वो जिस समय आहार मुनिराजों का समय होता ना, तो बाहर खड़ी हो जाती लेकर। तो भावना भाती है कि मुनिराज को आहार कराने के बाद ही कैसा मैं स्वयं आहार ग्रहण करूँ। बिल्कुल, तो आहार देने का अधिकार नहीं। मुनिराजों को यदि पता लग जाए कि देव आहार दे रहे हैं तो आहार लेते नहीं हैं। क्यों नहीं? संयम नहीं होता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि उनका मूल शरीर भोगों से लिप्त रहता है, इसलिए कैसे हैं वे आहार दे सकते नहीं हैं। बिल्कुल, भद्रबाहु का इसमें लिया है, उतना अपन नहीं लेंगे। समोषण की रचना भी विक्रिया का ही एक प्रकार है। समोषण की जो रचना होती है ना, वो भी कैसा विक्रिया है। सौधर्म, इंद्र वगैरह सब कैसे होती है, उसकी रचना करते हैं। विक्रिया से निर्मित कोई रचना अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिकती। तो समोषण तो बहुत बहुत टाइम तक रहता है, फिर कैसा टिकता होगा, है ना। विक्रिया से अगर कोई बनाया हुआ, जैसे एक विक्रिया से कोई बिल्डिंग बना दी ना, तो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिकेगा, तो समाप्त हो जाएगा। फिर समोषण कैसे टिकता है, समोषण निकिता कैसे टिकता है ना। वो अंतर मुहूर्त में वापस से फिर वापस से दूसरी रचना हो जाती है। बैठे रहते हैं सब लोग, समोषण में बैठे रहते हैं, और वापस से सब नीचे ही नीचे सब कैसा होता है, फिर दूसरा समोषण बन जाता है, और मालूम किसी को पड़ता नहीं है। समोषण मूल स्वतः अधिकांश विक्रिया से ही बनता है। इसके निर्माण की सामग्री कुबेर के खजाने से आती है। कुछ सामग्री विक्रिया से बनी होती है। उदाहरण यह कि दो व्यक्ति में से एक ने तो बना हुआ मकान खरीदा और दूसरे ने मकान बनवाया। नया मकान बनवाने में बहुत सामग्री किसी बाज़ार से आती है, और जिसने खरीद लिया उसको तो सिर्फ थोड़ा सा फर्नीचर ही चेंज करना है। बिल्कुल, वैसे ही कुबेर के खजाने में बहुत सा सामान रखा रहता है, जिससे वो समोषण में लाकर कैसा है सजाता है। बिल्कुल, सब ये तो वैकृक शरीरधारी होते हैं, है ना, ये सब ऑटोमेटिक होता, कोई उनको उठा के कोई लाना पड़ता नहीं है। कुबेर द्वारा सौधर्म इंद्र के निर्देशन में समोषण कैसा है बनाया जाता है। बिल्कुल, मनुष्य तिरेंज को वैकृक शरीर का उदय क्यों नहीं होता है? नहीं होता है। मनुष्य तिरेंज को कर्मोदय में वैक्रियक नाम कर्म का उदय का उनको विरोध, उनको वैक्रिक शरीर नहीं होता है। विक्रिया रिद्धि होती है, लेकिन वैक्रिक शरीर उनको नहीं होता है। विक्रिया रिद्धि मनुष्य गति के जीवों में सिर्फ मुनिराजों को ही होती है ना। विक्रिया रिद्धि मनुष्य गति के जीवों में सिर्फ मुनिराजों को एक बात। दूसरी बात, 63 सलाह के पुरुषों को भी विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है, जैसे भरत चक्रवर्ती आदि। वैक्रियक शरीर सिर्फ देव और नारकियों को ही होता है। शरीर कैसा होता है? देव और नारकियों। रिद्धियाँ जो होती है वो मनुष्य गति के जीवों को ही होती, तिरेंश में ये नहीं होता है। विक्रिया चारों गति के, इसमें लिखा तो चारों गति के जीवों को संभव है। वैक्रियक समुद्घात सर्व जीवों में जहाँ आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकल जाते हैं। अब चौथे नंबर पर है मारणांतिक समुद्घात, है ना। मारणांतिक समुद्घात लिख लेना बेटा, है ना, क्योंकि सामान्य ये विषय मिलता नहीं है। अब कहते चौथे नंबर पर है मारणांतिक समुद्घात। मरण के समय से एक अंतर मुहूर्त पहले जिन जीवों को यह जानने की अत्यंत उत्कंठा कि अब हम कहाँ जाएंगे, है ना, अब मरकर हमारा जन्म कहाँ होगा, है ना, तो कुछ समय पहले मरण के कुछ समय पहले कि अब मरण होने वाला पहले से मालूम पड़ जाए तो ये फैसिलिटीज़ अपने को नहीं है कि हम मरकर कैसे कहाँ जाएंगे। अपने को है या नहीं है? अपने को भी है। कैसे? अपने को भी है। कैसे? अपने परिणाम ही तत्वार्थ सूत्र में बहु आरंभ बहु परिग्रह नारका आयुष। कहाँ जाओगे? माया तीरक यौनस्य। कहाँ जाओगे? किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, अपन स्वयं ही अपने ज्योतिष से, स्वयं ही अपने ज्योतिष हैं, अपन ही बता सकते हैं कि अपन कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अपने परिणाम ही स्वयं ज्योतिष हैं। तो उसको मरण के अंतर मुहूर्त पहले ही सिर्फ ये कब होता है?
अंतर्मुहूर्त पहले ही होता है। अत्यंत तीव्र उत्कंठा जानने की जिज्ञासा होती हम मरकर, ये जो देवगति के देव होते हैं ना, ये तो लगा लेते हैं अवधि ज्ञान से कि हम मरकर कहाँ जाएंगे, बिल्कुल है ना, और मालूम पड़ जाता है स्थावर में जाएंगे। तते चै थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, है ना, जाने अरे अरे स्थावर में जा। वो क्या सोचते हैं कि मनुष्य में नहीं जाना, मनुष्य में जाएंगे तो क्या होता है, 9 महीने कौन उल्टे लटकेगा, कौन ऐसे गंदगी में रहेगा, कौन ऐसे अंग सुकुड़ के रहेगा, अरे अरे मनुष्य नहीं बनना, तिरेंश नहीं बनना। तो कहाँ चला जाता है, तहते चय हावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे। जिसका गोमूत्रिका गति से गमन होता है ना, ज़्यादातर वो स्थावर में ही जाते हैं, है ना। 4 प्रकार की विग्रह गति होती है ना, उसमें जो गोमूत्रिका गति से गमन होता है ना, जिस उस गति से गमन होता है तो ज़्यादातर वह जीव कैसे स्थावर में ही जाते हैं। तो ऐसे जीव जिसको जानने की जिज्ञासा, अब हम मरकर कहाँ जाएंगे, है ना, तो उसके लिए मारणांतिक समुद्र, ये अंतर्मुहूर्त पहले ही होता है। ऐसे जीव को सहज उनकी योग्यता से मारणांतिक समुद्घात होता है। इस समुद्घात के काल में मरण सन्मुख जीव के आत्मा के प्रदेश वर्तमान शरीर को न छोड़कर, समुद्घात में तो एक ही कंडीशन है, मूल शरीर को नहीं छोड़ते हैं, तो वर्तमान शरीर को न छोड़कर ऋजु गति, मतलब विग्रह गति के द्वारा जिस क्षेत्र में उत्पन्न होना हो वहाँ जाकर बेटा स्पर्श कर लेता है ना। जैसे अभी हमें कहाँ जाना है, देवगति में, तो वहाँ जाकर कैसा है स्पर्श कर लेता है, उसे मारणांतिक समुद्घात के मात्र स्पर्श करके आता है ना। और कैसे इसका उत्कृष्ट काल कैसा है, अंतर्मुहूर्त। आत्मा के प्रदेश के भी बेटा अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा बाहर रहे नहीं, अगर रहे तो मरण को प्राप्त हो जाएगा, यह अकाट्य नियम है। अंतर्मुहूर्त से आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, बाहर रहते नहीं हैं। तो समुद्घात के पश्चात अंतर्मुहूर्त काल में नियम से मरण होता है। एक बात देखो, इसमें 2 कंडीशन है बेटा, या तो वहाँ को स्पर्श करके आए और अपने मूल शरीर में आ जाए, एक बात, और या तो फिर वापस आए नहीं। निकिता 2 कंडीशन होते, एक इसको बोलते कंदुक गति मरण। कंदुक गति मरण, कंदुक गति मरण कैसे, मतलब जैसे एक बॉल होती ना बेटा, इतनी बड़ी बॉल ली और हमने उसको थ्रो किया, उसको फेंका, अब उसके सारे परमाणु सब एक साथ चले गए ना। उसी प्रकार कंदुक गति मरण से क्या होता है कि वो सारे परमाणु कैसे हैं, एक साथ चले गए, है ना, अब वापस लौट कर नहीं आए। इसमें मारणांतिक समुद्घात की 2 कंडीशन होती है, या तो उस स्थान को बेटा स्पर्श करके मूल शरीर में आ जाए वापस से, एक बार, या तो कैसा है वो वहाँ स्पर्श को सारे फिर कैसे आत्मा के प्रदेश फिर चले जाएं, वहाँ पर उसके साथ कैसे हैं चले जाएं। तो 2 इसमें कैसे कंडीशन रहती है। तो इस प्रकार वर्तमान शरीर, देखो इसमें कहते हैं कि अपने वर्तमान शरीर को न छोड़कर ऋजु गति के द्वारा अथवा विग्रह गति के द्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना हो, ऐसे क्षेत्र में जाकर शरीर से तिगुने विस्तार से अन्य प्रकार से अंतर्मुहूर्त तक रहने का नाम कैसा है, अंतर्मुहूर्त तक उत्कृष्ट बेटा अंतर्मुहूर्त है। उसके पहले भी आत्मा के प्रदेश लौटकर बाहर अंदर आ सकते हैं, उत्कृष्ट काल उसका अंतर्मुहूर्त बताया है। तो अंतर्मुहूर्त तक रहने का कैसा है, मारणांतिक समुद्घात कैसे हैं कहते हैं। और मारणांतिक समुद्घात नियम से उसी क्षेत्र की दिशा में अभिमुख होता हुआ जहाँ उत्पन्न हो, किस डायरेक्शन में जाएंगे आत्मा के प्रति, जहाँ उसको उत्पन्न होना वो उसी उत्तर में अगर उत्पन्न होगा ना तो उत्तर में जाएंगे, उसके दक्षिण में उत्पन्न होना हो तो दक्षिण में जाएंगे, जिस दिशा में उसको उत्पन्न होना हो उस दिशा में ही कैसे हैं आत्मा के प्रदेश, उसी दिशा में जाते हैं। मारणांतिक समुद्घात में इसमें एक भल्का है कि जिस जीव को तीव्र विकल्प चलता है कि मैं मरण के पश्चात कहाँ जाऊँगा, उसे ही मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। जिस प्रकार निवास बदलने के पूर्व घर में पहले एक बार देखा है ना, ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, जाके वहाँ देखा भाई क्या व्यवस्था है रहने की, क्या देखो आप लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया तो पहले आपके माता पिता यहाँ आकर कैसे हैं
देख जाते हैं, सारी रिसर्च कर जाते हैं, कैसा है, कितने साल से, कौन संभालने वाला है, हमारी बेटियां सुरक्षित है या नहीं है ना, सब आके फिर देख जाते हैं, फिर आपको कैसे छोड़ने का अपना है ना विकल्प रखते हैं। उसी प्रकार से मारणांतिक समुद्घात में भी कैसा वो स्थान को जाकर स्पर्श कर आता है, फिर अपने मूल शरीर में कैसे हैं आ जाते हैं। बिल्कुल। अब मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश उसी दिशा से निकलते जहाँ मरकर जीव को उत्पन्न होना हो। मारणांतिक समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश आकाश की श्रेणी के अनुसार एक ही दिशा में गमन करते। आकाश की सब श्रेणियाँ बनी हुई ना, जैसे अपनी जाल होती ना बेटा, जाल होती ना, ऐसे जाल जैसे सब आकाश की श्रेणियाँ हैं। बिल्कुल ना। और उसमें कैसा होता है, जैसे आपका वो चेस खेलते हो ना, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा चलते हैं। अपन ने अभी विग्रह गति का चित्र लिया था ना कि कैसे जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, फिर और चौथे समय जन्म ले लेता है। बिल्कुल। घोड़ा 2.5 घर चलता है ना, हाथी सीधा चलता है, ऐसा घोड़ा, हाथी, राजा, वजीर वगैरह सब सीधे सीधे चलते हैं, नहीं ऐसा। तो तुम तो है ना वो चेस के जो ब्लॉक्स बने हुए ना, बस वो उदाहरण ग्रहण करना है ना। अपन तो उस उदाहरण के लिए गए कि आकाश की श्रेणियाँ इस प्रकार से होती है। मारणांतिक समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश आकाश की श्रेणी के अनुसार एक ही दिशा में गमन करते 90 डिग्री का पर मोड़ भी ले सकते हैं। इसे और आहारक को छोड़कर शेष 5 समुद्घात, आहारक तो मुनिराजों को ही होता है, 5 से 6 दिशा में होते हैं, क्योंकि वेदना आदि के वश से बाहर निकलते हुए आत्म प्रदेश श्रेणी के अनुसार ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 6 दिशाओं में कैसे हैं गमन करते हैं। बिल्कुल है ना। एक इसमें एक प्रश्न और डाला है कि मारणांतिक समुद्घात करने वाला जीव आत्म प्रदेश कितने समय में पुनः मूल शरीर में लौटकर आ जाता है। तो अंतर्मुहूर्त में कैसा है, असंख्यात समय। अंतर्मुहूर्त में तो उसमें भी असंख्यात समय कैसे होते हैं, निकल जाते हैं, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। इस समुद्घात में होने पर आत्म प्रदेश पुनः मूल शरीर में लौटे, उत्पत्ति स्थान को स्पर्श कर पुनः आत्मा के प्रदेश लौटने से पूर्व ही कभी मरण हो गया तो लौटने का कोई काम है ही नहीं, फिर यहाँ के आत्मा के प्रदेश फिर उसमें मिल जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार मूल शरीर से शेष बचे हुए प्रदेश की उत्पत्ति स्थल पर पहुँच जाते हैं। समुद्घात प्रक्रिया के दौरान आत्म प्रदेश मूल शरीर के उत्पत्ति स्थान तक कैसे हुए फैले हुए रहते हैं। बिल्कुल। अब प्रश्न है कि मारणांतिक समुद्घात किस कर्म की प्रकृति के उदय से होता है। ऐसा कौन सा कर्म का उदय आता है जिसमें मारणांतिक समुद्घात होता है। इसमें कोई विशेष कोई कर्म प्रकृति का योगदान नहीं है, ये तो एक सहज ही प्रक्रिया है। बिल्कुल ना। अब कहते हैं वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात दोनों मारणांतिक समुद्घात के अंतर्भूत क्यों नहीं ले लिए हैं, क्योंकि प्रभव की आयु जिसने बांध ली हो, प्रभव मतलब दूसरे भव की आयु बांध ली हो, ये बेटा अकाट्य नियम है। बिना आयु बांधे यहाँ से गमन हो सकता नहीं। ट्रांसफ़र होता है तो मालूम पड़ जाता है ना राजी कि ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है ना। तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया, बोले कहाँ, बोले कहीं भी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। ट्रांसफ़र होने के पहले ना बता दिया जाता ना आपका इस जगह पर ट्रांसफ़र होगा और इतने समय बाद आपको ज्वाइन करना है, ये पहले से ही कैसा है बता दिया जाता है। उस हाँ कौन सा बेटा? हाँ नहीं, ये तो लिखा सब अलग अलग है ना बेटा सब। ये मारणांतिक जो समुद्घात है ना वो अंतर्मुहूर्त पहले होता है, बाकी वेदना हो, कषाय हो, है ना, इनका नहीं है बेटा, है ना, ये नहीं है उसका, है ना। ये तो कषाय होने पर, भय लगने पर वापस मूल शरीर में आत्मा के प्रदेश आ सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से जिसने परभाव की आयु बांध ली हो उसी को मारणांतिक समुद्घात होता है। तभी तो बेटा जाके उसको मालूम पड़ेगा ना, तो वो स्थान को स्पर्श करके आएगा, नहीं तो कैसे स्पर्श करके आएगा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, मरण के बाद
यह जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाता है, कौन ले जाता है, कोई यमराज वगैरह लेने आता है तो ले जाता होगा, है ना, बिल्कुल। और यमराज का कभी मरण नहीं होता होगा लेने आता होगा तो यमराज का कभी मरण होता है। हाँ बेटा, कितना बड़ा भाई खाता होगा, हाँ कितना बड़ा भाई खाता होगा। हाँ बराबर, सबके हिसाब के। और फिर भूल भी तो जाता होगा ना। हम आपको कोई काम कहते फिर आप भूल भी तो जाते हो कि नहीं, नोट करो तो ठीक है, वरना नहीं तो सरिता भूल जाते हैं, बिल्कुल। इसलिए कैसा है, मेरे यहाँ मैंने थंब रूल बना दिया है। अब रूल को कितना फॉलो करते कितना नहीं करते भगवान जाने, कि मेरे रूम में आना बिना डायरी पेन के नहीं आना, है ना। और सब कॉलम बना लो, बड़ी दीदी, निखिल जी, ये सब कॉलम बना लो, है ना। फिर सबके कॉलम के वहाँ पर कैसा है डेट डाल दो, लिख दो, बिल्कुल, तो हमेशा याद रहेगा, बिल्कुल, है ना। नहीं तो इतनी चीज़ों को कैसे याद रखें, मुझे तो इतने निर्देश देना पड़ते हो, कैसे याद रखूँ। तो लिख लेती हूँ तभी तो मुझे याद रहते हैं, और नहीं लिखो तो याद कैसे रहें, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से कोई यमराज लेने नहीं आता है। यह जीव स्वयं अपनी क्रियावती, जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति पाई जाती ना, उसके कारण कैसा है गमन करता है। और कितना फास्ट, एक समय में 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीवनाते भरमत है बिन ज्ञान, बिल्कुल, है ना। अब कहते तेजस समुद्घात, जीव के अनुग्रह और विनाश के समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए जो समुद्घात होता है उसे तेजस समुद्घात कहते हैं। दूसरे प्रकार से कहें तो तेजस शरीर रूपी पुतला निकलता है ना, वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है, बिल्कुल, है ना। जो शरीर के पुतले के साथ जो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को निकलकर अपने दीपायन मुनि को कैसा है अशुभ तेजस था। देखो, सामान्य कथन है कि दीपायन मुनि ने द्वारका को जलाया, नहीं, दीपायन मुनि ने द्वारका को नहीं जलाया। वो कैसा है मरकर अग्निकाई देव बने, और अग्निकाई देव ने फिर कैसा है वो द्वारका नगरी को जलाया। लेकिन सामान्य कथन ऐसा आता है, विशेष कथन अलग होते हैं। दूसरे प्रकार से कहें तो तेजस शरीर रूपी पुतले के साथ आत्म प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलना, तेजस शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलना। तेजस शरीर क्या डिपार्टमेंट है इसका? शाइनिंग, शाइनिंग। वो फेयर एंड लवली से नहीं, है ना, वो फेयर एंड लवली वगैरह से नहीं, बिल्कुल, है ना। वो तो किससे है ना, ये तेजस शरीर के अधिक परमाणु हो तो उनका शरीर कैसा होता है, शाइन करता है, और जिसके नहीं हो तो कैसा है, नहीं करता है। अब तेजस शरीर और तेजस समुद्घात में क्या अंतर पाया जाता है? तेजस शरीर की रचना तो तेजस वर्गणाओं से होती, 5 प्रकार की वर्गणाएं होती ना, तेजस वर्गणा से होती, जो कि पौद्गलिक है। जबकि समुद्घात तो कैसा, तेजस समुद्घात तो तेजस शरीर, और तेजस शरीर तो समुद्घात आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने होने से चैतन्य की कैसी है, पर्याय है। वो सब उसके आत्मा के प्रदेश कैसे होते हैं, सब चेतन होते हैं। सभी तेजस शरीर को समुद्घात की स्थिति नहीं बनती है। ये 2 प्रकार का, अनिशरण तेजस शरीर और निशरण तेजस शरीर, 2 प्रकार के कैसे होते हैं, शरीर होते हैं। इन दोनों प्रकार में अनिशरण, शायद मैंने पढ़ाया था बेटा तुमको, पढ़ाया था ना, ये दोनों प्रकारों में से अनिशरण तेजस शरीर का सद्भाव तो सब संसारी जीवों को होता है, बिल्कुल। एक बार जो आपने तेजस की परिभाषा बताई थी ना, पहली वाली, कौन सी बेटा? तेजस शरीर की रचना तो तेजस वर्गणाओं से होती है। जीव के अनुग्रह वाली परिभाषा। हाँ, ये जीव के अनुग्रह और विनाश में समर्थ, मतलब दया और विनाश दोनों बात है बेटा, है ना। मैं तेजस शरीर की रचना के लिए जो समुद्घात होता है, मतलब जो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, उसको तेजस समुद्घात कहते हैं। अपनी भाषा में कहें तो कैसा है, तेजस शरीर के साथ जो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं वो तेजस समुद्घात कहलाते हैं। अनिशरण तेजस शरीर और निशरण तेजस शरीर, ये दोनों प्रकार के
अनिशरण तेजस शरीर का सद्भाव तो कैसा है, सभी संसारी जीवों को होता है, जिसमें आचार्य उमा स्वामी ने अनादि संबंधे च सूत्र आया ना, अनादि संबंधे च, अनादि से कैसा होता है, इसका संबंध पाया जाता है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक 3 शरीरों में कांति देने का कार्य करता है। बिल्कुल यह पृथक रूप से निकलता नहीं है, इसे अनिशरण तेजस कहते हैं। वो निकलता नहीं, वो कैसे औदारिक आदि शरीर से कभी पृथक होता नहीं, उसको अनिशरण तेजस कहते हैं। और निशरण तेजस, शरीर की रचना तो भावलिंगी संतों को 6वें गुणस्थान के काल में होती है। उस समय औदारिक शरीर से एक पृथक शरीर पुतले के रूप में निकलता है, उसको निशरण कैसे हैं, तेजस कहते हैं। और शुभ अशुभ दोनों रूप से होता है, बिल्कुल है ना। अपने दीपायन भी मुनि थे ना, तो अनिशरण निशरण दोनों तेजस शरीर में भी समुद्घात की स्थिति मात्र निशरण तेजस में ही बनती है ना, अर्थात भावलिंगी इनको बनती है, बिल्कुल है ना। भावलिंगी संतों को ही ये तेजस शरीर की कैसी स्थिति बनती है, आत्मा के प्रदेश उसके निकलते हैं। इस प्रकार यह कहा जाता है कि तेजस शरीर का संबंध सर्व प्राणियों के साथ होता है, बिल्कुल है ना। बोलिए। बराबर, हाँ नहीं, ये शरीर के साथ हमेशा रहते हैं बेटा, है ना। ये इसे सनादि संबंध च लिखा है ना बेटा, इनका संबंध कैसा होता है, 2 शरीरों का संबंध कैसा है, अनादि से ही ये तो बेटा विग्रह गति में भी पाए जाते हैं। ये 2 शरीर जो होते हैं ना, ये विग्रह गति में भी कैसे हैं, पाए जाते हैं। हाँ, अनादिकाल से। देखो, अगर कार्बन शरीर नहीं हो तो जीव जाएगा कहाँ। अपन बोलते हैं भाई कर्म साथ में जाते हैं, कर्म साथ में जाते हैं तो फिर जाएगा कैसे, बिल्कुल कहाँ जी, कर्म साथ में जाते हैं ना। बाकी औदारिक शरीर तो यहीं छूट जाता है, कर्मांड शरीर साथ में जाता है, बिल्कुल। हाँ बेटा, किस सिद्ध तो अशरीरी होते हैं बेटा, सिद्ध तो कैसे होते हैं, उनको शरीर का काम क्या है बेटा, कितना भक्ति का तुमको रंग है, रावण के समान है ना। रावण को भी भक्ति का बहुत रस था ना। आगे कितने हैं, अब शुभ तेजस, इसमें भी 2 प्रकार के हैं। कहीं पर अकाल हो, अब बेटा शुभ तेजस और अशुभ तेजस दोनों प्रकार के अनुज्ञा निकलते हैं, बिल्कुल ना। अब मुनिराजों को भी ऐसे दया के परिणाम आ जाते हैं, क्या करो, बिल्कुल है ना। अभी संजुलन बैठी है ना, तो इसलिए दया के परिणाम कैसे है, आ जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई अकाल पड़ा हो, महामारी हो, ये अपना अब वर्तमान में तो कैसा है, कोरोना फैला लेकिन कोई नहीं आया, है ना। तो वर्तमान क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में अकाल फैला हो, महामारी, ये पंचम काल है ना, ये हुंडा और सर्पणी काल है ना, यहाँ नहीं कोई आता करता, बिल्कुल है कि नहीं। ये हुंडा और सर्पणी काल है, बिल्कुल है ना। यहाँ बहुत निकृष्ट परिणाम से ही इस पंचम काल में जन्म होता है, बिल्कुल। तो अकाल, महामारी, डेंगू, प्लेग है। ये प्लेग बेटा अभी नहीं दिखता है, ये हमारी दादी के समय प्लेग था। मैंने दादी को बोला था, दादी है ना, मतलब हमारे फादर का जन्म का प्लेग एक बीमारी बेटा, पहले महामारी होती थी। हाँ बिल्कुल, उस समय क्या होते हैं, चूहे आते हैं और गोल गोल ऐसे घूम के उनकी डेथ हो जाती है, तो मालूम पड़ जाता है ये प्लेग है, बिल्कुल। और फिर लोग अपने गांव के गांव बेटा खाली कर देते हैं और ऐसे जंगल में जाके अपना टेंट वगैरह लगा के कैसे वहाँ पर रहते, जब तक वो बीमारी शांत नहीं हो जाता ना, फिर वापस आते हैं। हम उड़ के आती थी, मतलब फैल जाती थी। नहीं, वो नहीं मालूम पड़ जाता है ना कि गांव में महामारी फैल गई है, वो चूहों की डेथ हो जाती है, ऐसे घूम घूम के चूहे डेथ, तो मालूम पड़ जाता पहले बेटा। अब आजकल तो ये दिखती नहीं है। मैंने अपनी दादी को पूछा, आपका जन्म कब हुआ था, वो जो प्लेग हुआ था, मैंने कहा मुझे क्या मालूम प्लेग कब हुआ था। पहले ज़माने में लोग अपनी बर्थ डेट याद नहीं रखते थे, तिथि देखी जाती, और यहाँ तो नहीं याद हो तो सब याद दिला देते हैं। वर्तमान में अगर नहीं याद हो ना तो सब लोग याद दिला देते हैं। मुझे तो याद ही नहीं रहता, मुझे तो जनरली याद दिलाते हैं, बिल्कुल है ना, कि अब तुम्हारी कैसा है जन्मदिन है, बिल्कुल है ना। नो कमेंट्स, देख लेते व्हाट्सएप, कोई रिप्लाई नहीं। तो शुभ तेजस का प्रयोजन,
तो वहाँ पर डेंगू, प्लेग, हैजा, भयानक परिस्थिति, कोई अकाल पड़ा ना, ये मनु सुमनु नाम के 7 मुनियों की कथा आपने सुनी होगी ना, तो वो अकाल पड़ा था ना, तो वहाँ पर आ गए थे मुनि। तो जैसे ही उस नगर में आए ना, तो बेटा है ना, वो अकाल सब समाप्त, सब ऋतु के फूल फल वगैरह सब चीज़ें मिलने लग गई बेटी। तो ऐसे ये मुनिराज से शुभ महामारी, डेंगू, प्लेग, हैजा आदि भयानक परिस्थिति बनने पर, जिससे वहाँ रहने वाले मनुष्य का दुर्लभ हो जाए, तब लोगों को दुखी देखकर मुनिराज अत्यंत करुणा भाव से उनके दाहिने कंधे से, दाहिना मतलब सीधा, दाहिना मतलब सीधा से एक तेजस पुतला निकलता है और 12 योजन तक, मतलब 48 कोस मतलब मिल का छोटा ना, मिल से थोड़ा छोटा, अपन मतलब माइल अपन मिल का आजकल, अब अपन कोस तो आजकल कोई समझते नहीं है, मिल बिल्कुल है ना। तो कोस 48 कोस तक जीवों का दुख मिटाकर फिर मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसको निशरण शुभ तेजस कहते हैं बिल्कुल। उग्र चारित्र बनी, ये दया पूर्वक, अनुकंपा पूर्वक है ना, ये दाहिने कंधे से हंस और शंख सफ़ेद होता है बेटा है ना, वर्ण का निकलकर मारी, व्याधि, वेदना, दुर्भिक्ष, उपसर्ग, मुनिराज के उपसर्ग के लिए भी निकलता, दूर करने के लिए। प्रस्मन द्वारा सब जीवों और संयत के सब सुख उत्पन्न करता है, वो शुभ तेजस कहलाता है। अब अशुभ तेजस 48 कोस है ना। अब जगत में रोग, दुर्भिक्ष आदि दुखित को देखकर दया उत्पन्न हो जाती, इसके कारण कैसा है, निकल कर दूसरा और फिर बताया है कि संयम निधान महारिद्धिधारी मूल शरीर को न त्याग कर, दक्षिण प्रदक्षिणा देकर रोग दुर्भिक्ष को दूर कर फिर अपने स्थान में आकर कैसे हैं प्रवेश करें, उसको शुभ तेजस समुद्घात कहते हैं बिल्कुल। अब अशुभ तेजस समुद्घात भी होता है ना, वह कैसा होता है, निशरणात्मक तेजस, उग्र चारित्रधारी, अति क्रोधी यति, किसको, यति मतलब मुनिराज, जिसको अति क्रोध आ जाए, दीपायन मुनि को आया था ना अति क्रोध, अति क्रोध निकल कर जिस पर क्रोध है उसे कैसा है, घेरा डाल देता है और वहाँ ठहरता है, उसे शाक की तरह पका देता है, जैसे साग को अपन गरम करते हैं ना, इसे साग की तरह पका देता है और मतलब जला देता है, फिर वापस होकर यति के शरीर में समा जाता है। यदि अधिक देर हो जाए तो कैसा होता है, उस मुनिराज को भी भस्म कर देता है बिल्कुल। ये कैसे निशरणात्मक तेजस्व शरीर होता है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कैसे हैं, होते हैं ये। हाँ, अगला है अपना आहारक समुद्घात। इसके बारे में भी कैसा है आप लोग, ये भी मुनिराजों को ही होता है बिल्कुल है ना। आहारक समुद्घात नियम से, ये नियम से भावलिंगी संतों को ही होता है और तप के प्रभाव से 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के अंतरंग में आहारक रिद्धि सहज प्रकट हो जाती है और उस आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को या तो तीर्थ वंदना करने का भाव हो है ना, या कुछ शंका हो, तत्व में कोई शंका हो, तो उसके समाधान के लिए, सूक्ष्म पदार्थों के ज्ञान के लिए, आगम में कोई ऐसी सूक्ष्म बातें आई हो कर्णान योग की, तो उसको जानने के लिए, अर्थात तो वंदना का विकल्प हो, उसकी पूर्ति के लिए, असंयम को दूर करने के लिए जिस शरीर की रचना होती है उसे आहारक शरीर कहते हैं। ये मुनिराज का औदारिक शरीर ही रहता है, औदारिक शरीर सहित अपने ही स्थान में बैठे रहते हैं और यह आहारक शरीर रूप पुतला औदारिक देह से निकलकर विकल्प की पूर्ति करके कहाँ जाता है, केवली या शुद्ध केवली, उनके समागम में पहुँच जाता है। शंका का जब समाधान हो जाता है तो पुनः लौटकर अपने मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। औदारिक शरीर से निकले हुए इस पुतले से आत्मा के प्रदेश साथ साथ कैसे हैं, चलते हैं। औदारिक शरीर से निकले हुए इस पुतले में आत्मा के जो पुतला निकलता है तो आत्मा के प्रदेश साथ साथ चलते हैं। आत्मा के प्रदेश का शरीर है ना, फिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं, मान्या दिखाई क्यों नहीं देते हैं, और अरूपी है तो कैसे दिखाई देंगे, आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, अरूपी है तो कैसे दिखाई देते हैं, दिखाई देते नहीं हैं बिल्कुल।
तो इस प्रकार से आत्मा प्रदेश का शरीर बाहर निकल कर कैसे है आहारक समुद्घात होता है। क्या आहारक शरीर हमारे शरीर जैसा ही होता है? इसकी क्या विशेषता होती है? नहीं, हमारा तो शरीर औदारिक शरीर है ना, हमारा मूल शरीर तो औदारिक है। ये तो कैसा है, जो आहारक से वो तो हमारा सप्त धातु सहित है, और वो कैसा होता है? सप्त धातु रहित होता है। बिल्कुल पुरुषाकार, सप्त धातु सहित पुरुषाकार मुनिराजों के मस्तक से निकलकर एक हाथ प्रमाण है ना, एक हाथ प्रमाण कैसा है? एक ही दिशा में गमन करता है, जिस दिशा में जाना हो, और आत्मा के प्रदेश श्रेणी के अनुसार गमन करते हुए वही 90 डिग्री पर ही घूमता है। इसका काल भी कैसा होता है? अंतर मुहूर्त होता है। यह शरीर भी व्याघात रहित होता, मतलब इसको कोई नष्ट कर सकता नहीं, न ये किसी से टकराता है ना, तथा किसी को भी बाधा नहीं पहुँचता। वेश, अग्नि, अस्त्र, सहस्त्र, कोई भी वज्र हो, शिला हो, पर्वत हो, सभी क्षेत्रों में कैसे गमन करने में कैसा है? समर्थ होता है। जैसे भंवरा होता है ना, ये लकड़ी को आर पार करके कैसा है? गमन कर जाता है, उसको तो आर पार करना पड़ता है, लेकिन इस समुद्घात को कोई बाधा पहुंचा सकता नहीं है। पढ़ना, तुमको कभी फुर्सत हो ना तो फिर पूरी बुक पढ़ लेना, तो उसमें विस्तार से कैसा है दिया हुआ है। अब अंतिम अपना 7वां है केवली समुद्घात। इसके बारे में तो आप सब लोग को मालूम है। बताओ कैसे फैलता है? बताओ 12th क्लास। हाँ बताओ। हाँ 12th क्लास। हाँ बता राजी बेटा। एक तो होता क्यों है, केवली समुद्घात करते क्यों हैं? क्योंकि जब आयु कर्म के कुछ परमाणु शेष रह जाते हैं तब वे दंड, कपाट। अब बाकी कर्म कौन से होते? शेष रह जाते हैं, हाँ, है ना, और आयु कर्म की स्थिति पूरी हो जाती है। तो अब आयु कर्म की स्थिति पूरी हो जाएगी तो लेकर तो जाएंगे नहीं, हाँ, तो इसलिए वो सारे आत्मा के प्रदेश पूरे तीनों लोक में फैल जाते हैं, और दंड, कपाल, प्रतर इत्यादि इस भांति फैल के, और फिर वो वापस वो कर्म की प्रकृतियाँ पूरी हो जाती हैं, फिर उनके अंदर आके हाँ बराबर पहला हाँ 3 कर्म आघातीय शेष रह जाते हैं बेटा। आघातियाँ शेष ज्ञानावर्णी दशनावर्णी थोड़ी बेटा, आघातीय कर्म शेष रह जाते हैं ना। आयु, नाम, गोत्र और अवत्राय है ना। कभी अंतराय को अंतराय नहीं वेदनीय अंतराय नहीं वेदनीय है। तो कैसा आयु कर्म की स्थिति पूरी हो गई और बाकी 3 कर्म कैसे हो शेष रह गए। तो स्थिति पूरी करने के लिए केवली कैसे समुद्र। तो पहले कैसे फैलते हैं? डंडे। फिर कैसे फैलते? सेकंड दरवाजा कैसा खुलता है? ऐसा खुलता है। फिर प्रतर कैसा है? ऐसा है ना। फिर जैसा धुआं होता है ना, पूरे अगर इस रूम में अगर धुआं हम करें तो पूरे रूम में कैसा है? धुआं फैल जाता है। उसी प्रकार से पूरे लोकाल देखो 4 समय इसको फैलने के रखते हैं और 4 समय समेटने में लगते हैं ना, और फिर ये मूल शरीर में कैसा है? आ जाता है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि 13वें गुणस्थान में जिनके आयु कर्म की स्थिति कम हो, वेदनीय, नाम, गोत्र की स्थिति अधिक हो, तब इस समुद्घात की परिस्थिति बनती है। इसके द्वारा अन्य कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। इसलिए समुद्घात कैसे 4 चरण में गुजरता। वही दंड, कपाट है ना। समुद्र के समुद्घात के काल में दंडाकार आत्मा के प्रदेश पूर्व से कैसे होते? पूर्व से पश्चिम दिशा में वलय वात वलय से रहित संपूर्ण क्षेत्र के दरवाजे तक खुलते हैं ना। कपाट दरवाजे खुलते हैं, वो कपाटकार कहते हैं। प्रतराकार, यह समुद्घात के काल में कपाटाकार मतलब आत्मा के प्रदेश प्रतर के समान चौकोर, ऐसे चौकर वलय से रहित संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। लोक पूर्ण समुद्घात, यह समुद्घात काल में कपाटाकार आत्मा के प्रदेश 343 घनराजू पूरे लोक में है ना, संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। अर्थात लोकाकाश का प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश रहता है। लोकाकाश में देखो 2 प्रकार के, एक तो लोकाकाश के प्रदेश और एक आत्मा के प्रदेश। लोकाकाश के प्रदेश अचेतन और आत्मा के प्रदेश चेतन होते हैं। तो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश कैसा है? रहता है। और इस प्रकार
एक एक समय में क्रम से एक एक समुद्घात को प्राप्त होते चौथे समय में, 4 समय बताए हैं बेटा, है ना, समुद्घात केवली के आत्म प्रदेश पूरे लोक पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। 5वें समय में पुनः प्रत्राकार, 6ठे समय में कप, मतलब जिस शेप में पहले करते हैं ना, पहले लोक पूर्ण है तो पहले लोक पूर्ण समय, फिर प्रतर है तो फिर प्रतरकार में समेट जाएंगे, फिर कपाट है तो फिर कपाट के रूप में वो समेट जाएंगे, और फिर दंडकार, फिर डंडे के रूप में आत्मा के प्रदेश कैसे समेट जाएंगे, फिर कैसे हैं मूल शरीर में आते हैं वो, फिर मूल शरीर के आकार को, मूल शरीर जो औदारिक शरीर होता है ना, इस प्रकार केवली समुद्घात का काल कैसा है, 8 समय में 4 समय फैलने के, 4 समय उसके समेटने के होते हैं, कुल 8 समय इसको लगते हैं बिल्कुल, है ना। इसमें उदाहरण जैसे मदिरा में फैन आकर शांत हो, मदिरा में फैन आकर शांत हो जाता है, उस तरह समुद्घात में भी देहस्थ आत्मा के प्रदेश बाहर निकलकर पुनः कैसे है अपने आत्मा में कैसे हैं समा जाते हैं। इस प्रकार से कैसा है अपना ये समुद्घात का प्रकरण है वो समाप्त हुआ है ना। समुद्घात किसे कहते हैं, समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन जीव इसके स्वामी होते हैं, है ना, और ये समुद्घात क्यों होता है ना, इत्यादि बिंदुओं पर कैसी हमने चर्चा की है। इस प्रकार से अपना ये विषय आज का पूरा हुआ। चलो बोलो, क्या बोलोगे बेटा? हाँ, बाईसवां और 23वां भी बेटा बहुत मुख्य कलश है ना, उनको भी याद करेंगे अपन, है। चलिए, बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जिन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए